ओम नमः शिवाय दोस्तों। आज की वीडियो में बात करेंगे श्रावण मास में हमें कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो भूलकर भी नहीं करनी है, साथ में कौन से ऐसे काम हैं जो हमें अवश्य ही करने हैं। दोस्तों, श्रावण मास भगवान शिव की पूजा आराधना के लिए बहुत ही खास बताया जाता है, क्योंकि श्रावण मास में जो भी व्यक्ति श्रावण के सोमवार व्रत करता है या भगवान शिव की पूजा आराधना बड़े ही प्रेम भाव से करता है तो निश्चित ही उस पर भगवान शिव की कृपा हो जाती है। श्रावण मास में बरसे हुए पानी से यदि जो भी व्यक्ति स्नान करता है उसके जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति को श्रावण मास में भगवान बरसे वाले पानी से अवश्य स्नान करना चाहिए, क्योंकि ऐसी मान्यता है जो बरसात में पानी गिरता है वह भगवान शिव की जटा से होता हुआ भगवान श्री हरि के चरणों से निकलता हुआ पृथ्वी लोक तक आता है। तो इसीलिए श्रावण मास में बरसात के पानी में स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। अब दोस्तों बात करते हैं कि श्रावण मास में आपको यदि भगवान शिव की पूजा आराधना करनी है तो किस तरह करनी है। उससे पहले मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, बात हमें जब पूजा पाठ की आती है तो हमें एक अलग से यदि भगवान के प्रति आस्था है तो अलग से एक लालसा हो जाती है, एक अलग से बहुत ही ज्यादा इच्छा हो जाती है कि भगवान की पूजा आराधना में कोई कमी ना रह जाए। साथ में हम कोई ऐसे काम करें जिससे भगवान हमारी पूजा से अति प्रसन्न हो। भगवान शिव जैसा कि भक्तों की रक्षा करने वाले हैं, मोक्ष को प्रदान करने वाले हैं, कालों के काल महादेव है, कालों के काल यदि आपके ऊपर कोई भी काल भी मंडरा रहा है, भगवान शिव की आप आराधना कर लेते हो या आपके परिवार पर, तो निश्चित ही आपके घर से काल की समस्या भी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूं, भगवान शिव के साथ माता गौरा की आराधना हमें श्रावण मास में अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि श्रावण मास बहुत ही खुशहाली का प्रतीक है, बहुत ही हरियाली का प्रतीक है। चारों तरफ हमें हरियाली हरियाली दिखती है, नए बीज अंकुरित होते हैं, मतलब नए पेड़ पौधे इस पृथ्वी पर उत्पन्न होते हैं, जिससे हमें कहीं ना कहीं हमें एक प्रकृति की तरफ से एक नया उपहार हमेशा ही मिलता है। और दोस्तों, प्रकृति में जितनी भी चीजें हैं वो कुछ खास हैं, अपने आप में एक अलग ही महत्व रखती है प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में। तो श्रावण मास में चलिए बात करते हैं कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी है। सबसे पहले इसी पर बात करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज यदि आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट में ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का एक प्यारा सा कमेंट करिएगा, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़ सके, भगवान शिव आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं, यदि कोई व्यक्ति हल्दी मिले हुए दूध का सेवन श्रावण मास में करता है या खाली दूध का सेवन श्रावण मास में करता है, इससे वह रोगों से ग्रसित होता है, भगवान शिव की कहीं ना कहीं क्रोध का सामना करना पड़ता है। तो श्रावण मास में हमें ना ही भगवान शिव को हल्दी युक्त दूध को चढ़ाना चाहिए, ना ही उसका हमें सेवन करना चाहिए। श्रावण मास में हमें भगवान शिव को तुलसी पत्र नहीं चढ़ाने चाहिए, बल्कि श्रावण मास में ही नहीं, हमें भगवान शिव को तुलसी पत्र नहीं चढ़ाने चाहिए। हमारी पूजा में यदि हम तुलसी पत्र का प्रयोग करते हैं तो भगवान शिव की पूजा का फल हमें प्रयोग नहीं मिलता है। इसके साथ ही दोस्तों, श्रावण मास में कई सारी ऐसी सब्जियां हैं जो हमें भूलकर नहीं खानी चाहिए, जैसे कि हरी पत्तेदार जितनी भी सब्जियां होती है वो श्रावण मास में हमें त्याग करनी चाहिए, क्योंकि वैज्ञानिक लोग भी ऐसा मानते हैं यदि श्रावण मास में हम पत्तेदार सब्जी जैसे पत्ता गोभी, बैंगन या हम पालक इत्यादि का सेवन करते हैं, इससे हमें कई प्रकार की बैक्टीरिया जो हमारे अंदर जो चली जाती है उससे हमें कई प्रकार की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। यदि श्रावण मास अपने शास्त्रों के अकॉर्डिंग देखें तो श्रावण मास में हमें बैंगन बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, सत्तू नहीं खाने चाहिए, क्योंकि सत्तू खाना भी हमें श्रावण मास में मना बताया जाता है। मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका त्याग हमें बिल्कुल कर देना चाहिए। लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि आप पूरे महीने तक इसका त्याग नहीं कर सकते हो तो आप श्रावण के सोमवार में लहसुन प्याज का बिल्कुल भी सेवन ना करें, खासकर सोमवार के सोमवार तो एटलीस्ट आप छोड़ ही दीजिएगा। दोस्तों, घर के प्रत्येक व्यक्ति को श्रावण मास का जो सोमवार व्रत पड़ता है उसमें व्रत रखना चाहिए। यदि नहीं रख पा रहे हो तो आप प्रत्येक सोमवार को 1 लोटा जल भगवान शिव को अवश्य चढ़ाएं। इसके साथ ही दोस्तों, आप लोगों को
भगवान शिव की पूजा आराधना में कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो जरूरी कलेक्ट करनी चाहिए, जिससे हमारे परिवार की सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होने लगे। दोस्तों, भगवान शिव को हमें गन्ना के रस से स्नान अवश्य कराना चाहिए, क्योंकि गन्ने के स्नान से हमें धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। और यदि हम श्रावण मास में भगवान शिव को काली मिर्च चढ़ाते हैं तो इससे हमारे घर में चल रही भयानक से भयानक बीमारियों से हमें मुक्ति मिलती है। साथ में हमें कई प्रकार के पापों से, जो कि हमें ग्रह नक्षत्रों के प्रकोप के कारण लगती है, उनसे भी मुक्ति मिलती है। भगवान शिव पर हमें बेल पत्र, भांग, धतूरा इत्यादि से पूजन करना चाहिए। खासकर यदि हम श्रावण के मास में खाली बेल पत्र को चढ़ाते हैं, इससे भी भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। श्रावण मास में माता गौरा को, सुहागन स्त्रियों को जरूर से श्रृंगार का सामान दान करना चाहिए। स्पेशली माता गौरा को श्रावण मास में हरी लाल रंग की चूड़ियां हमें समर्पित करनी चाहिए। माता गौरा को वो लाल चूड़ियां, हरी चूड़ियां समर्पित करने के बाद खुद भी धारण करनी चाहिए, माता से प्रसाद के रूप में मांगकर। दोस्तों, सिंदूर का दान श्रावण मास में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बताया गया है। आप सिंदूर का दान मात्र कर सकते हो माता गौरा को, और वह सिंदूर आप अपनी पूजा में और अपने मांग में सजा सकते हो। यहाँ तक कि आप सिंदूर का दान अपने आपस में रहने वाले व्यक्ति, जैसे अपने सास को, अपने जेठानी देवरानी को, अपनी ननद को, अपनी माँ को, अपनी भाभी को, बहन को, किसी को भी दान कर सकते हो अपने आस पड़ोस में। इससे भी आपकी सुहाग में काफी ज्यादा तरक्की होती है। श्रावण मास में भगवान शिव को हमें जल से अभिषेक नियमित रूप से बताया गया है। हमारे शिव पुराण में वर्णन है कि जो भी व्यक्ति पीतल के लोटे से श्रावण मास में भगवान शिव को जल समर्पित करता है तो निश्चित ही उसके घर के धन धान्य संपत्ति में बढ़ोतरी होने लगती है। इसके साथ ही दोस्तों, आप लोगों को मैं एक बात और बताना चाहूंगी कि श्रावण मास में हमें अपने धन की सुख समृद्धि और ज्यादा बढ़ोतरी करने के लिए हमें भगवान शिव की शरण में जाने से पहले 3 तालियां अवश्य बजानी चाहिए। यानी पूजा हम जब स्टार्ट करते हैं, भगवान शिव की शिवलिंग के पास पहुंचते हैं, 3 तालियां बजाना बहुत ही ज्यादा हमें महत्वपूर्ण बताया गया है। शिव पुराण में ऐसा लिखा हुआ है कि ये 3 तालियां सर्वप्रथम रावण ने बजाई थी, जो कि लंका का राजा बना था, लंका का लंकापति बना था, जो कि भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। पहली ताली का मतलब होता है भगवान शिव आपकी पूजा को स्वीकार करें। दूसरी ताली का मतलब होता है भगवान शिव से यदि आप अपनी कोई भी मनोकामना बोलना भूल जा रहे हो तो भगवान शिव उस मनोकामना को पूर्ण करे, आपके घर में सदैव सारी सुख सुविधाएं आपको दिलाते रहे। तीसरी ताली का मतलब होता है कि भगवान शिव आपके घर के अन्न धन भंडार के भी बढ़ोतरी करते रहे, क्योंकि माता अन्नपूर्णा, जो कि माँ सती का ही एक रूप है, तो माता अन्नपूर्णा भी आपके घर की रक्षा करती रहे। दोस्तों, श्रावण मास में आपको किसी से कोई अपशब्द नहीं बोलना है। आपके घर के बाहर आया हुआ या तो कोई भिखारी ही क्यों ना हो, उसको भी आपको आदर प्रेम के साथ विदा करना है। आपके पास जो भी वस्तु अवेलेबल हो, आप उसको वो चीज भेंट करके अपने घर से विदा कर सकते हो। आपके घर में आए हुए मेहमान का आप आदर सम्मान करें, क्योंकि श्रावण मास में ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव इस पृथ्वी लोक पर भ्रमण करते हैं और अपने भक्तों के घर में अवश्य जाते हैं। तो और हमारे हिंदू धर्म में एक कहावत भी कही गई है, ना जाने किस भेष में मिल जाए भगवान। तो और एक और कहावत कही गई है कि अतिथि देवो भव, मतलब अतिथि जो है वो हमारे घर में देवताओं का ही स्वरूप बताए जाते हैं, इसीलिए हमें अतिथि का आदर सम्मान पूरे प्रेम से करना चाहिए। दोस्तों, श्रावण मास में इस बार 5 सोमवार पड़ रहे हैं, यानी 2024 में 5 सोमवार पड़ रहे हैं, जो कि 22 जुलाई से शुरू हो रहे हैं। 22 जुलाई से शुरू होकर 19 अगस्त तक रहेंगे। खास बात तो दोस्तों इस बार के सोमवार की ये रहेगी कि सोमवार के दिन से ही श्रावण मास की शुरुआत हो रही है। जैसा कि पहला जो सोमवार है वो 22 को पड़ रहा है, दूसरा 29 जुलाई को पड़ रहा है, तीसरा जो सोमवार है वो 5 अगस्त को पड़ रहा है, चौथा सोमवार है वो 12 अगस्त को पड़ रहा है, 5वां सोमवार जो है वो 19 अगस्त को पड़ रहा है। यानी कुल मिला के 5 सोमवार है। यानी जो श्रावण मास की शुरुआत है वो सोमवार से हो रही है और जो उसका समापन है वो भी सोमवार के ही दिन से हो रहा है।
तो दोस्तों भगवान शिव की कृपा को पाते रहिए। जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को पक्का सब्सक्राइब करिएगा। मैं दोबारा से बोल रही हूँ, बहुत ही ज्यादा मेहनत करती हूँ आप लोगों तक वो बात पहुंचाती हूँ जो वेद पुराणों में लिखी हुई है साधारण भाषा में, क्योंकि हर कोई गृहस्थ अपने जीवन में बड़ा परिश्रम या तपस्या नहीं कर सकता है, लेकिन जब हम भगवान के मंदिर में जाते हैं तो क्यों ना हमें थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। भांग धतूरे इत्यादि से भी भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में। भगवान शिव की कृपा को पाते रहिए। शिव शंभू।